नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। बीच बीच में से जो जो प्रसंग आ रहे हैं वो पढ़ के, तो 11वें अध्याय पर हैं हम। 11th चैप्टर, श्लोक नंबर 37। तो वहीं से यतेंद्र जी आगे बढ़ाएंगे हमें। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। प्रसंग चल रहा है भगवान के विश्व रूप का। विश्व रूप जो कि हमारी आंखें, हमारी मैटेरियल आइज नहीं देख सकती हैं, उसको देखने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अब ये दिव्य दृष्टि क्या है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंट्यूटिव, ये हम कल्पना कर सकते हैं कि इंट्यूटिव साइट उसको दी। जैसे उसमें भगवान के विश्व रूप में इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो भी सारा मटेरियल यूनिवर्स, सारी हैपनिंग्स, जो भी घट रहा है वो सब भगवान के रूप में है। तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दे आर आल्सो इन देयर एट दिस वेरी मोमेंट। तो उसमें बाकी सब चल रहा था। उसमें बताया था that Arjun said that I see you, so many mouth, so many hand, so many legs, so many stomach, I can see you, Lord Krishna. So इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका यह है कि देखिए इस समय हजारों मुंह चल रहे हैं संसार में। मतलब कितने लोग अपना खाना खा रहे होंगे बैठे किस सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कितने लोग चल रहे होंगे, हजारों लाखों पैर चल रहे हैं, कितने लोग अपने हाथों से काम कर रहे होंगे। तो दिस इज ऑल इन द भगवान के जो विश्व रूप है उसके पार्ट है सब। अच्छा, उसके बाद फिर प्रसंग आ गया था, उसमें बताया था कि जो बहुत सा मैं देख रहा हूं कि सारे प्राणी आपके मुंह में जा रहे हैं और आपके दांतों के बीच में पिस रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से वी कैन इंट्यूट कि अब आप इसी समय देख लीजिए, एट दिस वेरी मोमेंट संसार में 65 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर। अगर आप उसको पर मंथ और पर डे और पर मिनट में इफ यू रिड्यूस इट, that means 120 people per minute. That means in 2 seconds, in 1 second, that 2 people are dying, and these are all going to in the mouth of Lord's universal form. You know, जब से हमने बोलना चालू किया है तब से अब तक 10-12 लोग मतलब they have died. Okay, they have gone, and we are also heading towards that in his mouth. अच्छा, this is a very terrible thing to intuit, but this is a truth. तो अर्जुन उसके बाद वो डर गया, मतलब he became very fearful when he saw this universal form. We do not see universal form. The people जो अब तक 10-12-15 लोग, we don't even know, and we are not even aware. You know, we become aware about death when somebody close to us dies. Okay, only that time the terrible nature of the death strikes our mind, which is good. You know, so but when you look at this like Arjun saw, then you get terrified. तब उसके बाद क्या होता है, कौन सा बताया था आपने? 37 ना? 37। हाँ, 37। उसने अर्जुन ने कहा था क्या कहते 36 में स्मैच या अब मैं 36 पहले पढ़ लूं। अर्जुन बात अर्जुन जब रूप देखने के बाद डर गया, उसके बाद ये अर्जुन ने कहा, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः. Arjun said, "O master of the essences, it is but apt that universe rejoices in giving you praise and enamored by you. Demons flee fearfully from you in all directions, and hosts of perfected saints
bow to you. Now we come to, अब इसमें स्तुति करी है भगवान की. Now we come to 37. कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्. O great one, who are even greater than Brahma, the original creator, why should they not bow to you, O limitless one, O Lord of the Devas, O refuse of the universe? You are the imperishable reality beyond both the manifest and the non-manifest. Okay? The Lord is the only reality. All these things, they are appearing and disappearing. A thing which appears and disappears has no real existence. Such that a rainbow, rainbow appears and then disappears. But what is the, in reality, it does not exist. It only appears in time. Same way, the living entities, they appear and they disappear. But what is the underlying reality behind that is the eternal spirit, which is from the Krishna. Krishna itself is a spirit. Very good with me. तो उसका भगवान की वो स्तुति करने लगा. That's the Tuesday. Okay. अब ये नेक्स्ट करते हैं. इसमें बड़े अच्छे श्लोक हैं. भगवान की स्तुति हो रही है, भगवान की प्रेज चल रही है. तो हम लोग बीच में त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. You are the primeval God and the original divine personality. You are the sole resting place of this universe. You are both the knower and the object of knowledge. You are the supreme abode. O possessor of infinite form, you alone pervade the entire universe. In सब नाम रूप जगत, इसको कहते हैं नाम रूपात्मक जगत. जैसे मट्टी से तमाम सारे पार्ट्स बनते हैं. कोई सुराही बनती है तो कोई मट्टी का गिलास बन जाता है, कहीं कुल्हड़ बना होता है, तो कहीं क्या कहते हैं घड़ा बना होता है. तो इसमें कह रहा है कि you are the sole resting place of the universe. So this appearances, these shapes, and we give the name of the shape. But beyond all those नाम और रूप, इन सब के पीछे जो परम सत्य क्या है? परम सत्य तो मट्टी है. उसी तरीके से ये जो विजिबल यूनिवर्स जो कि हमारे सेंसर्स को अपीयर होता है, उसके पीछे परम सत्ता भगवान की है. और जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसके कारण ये जड़ शरीर चेतन हो रहा है, वो भी भगवान का ही कारण है, भगवत सत्ता के कारण है. वही पावर प्रवेट कर रही है जिसमें कि फॉर द टाइम बीइंग it has made this dead matter animate and it taking shape. तभी उसने कहा था त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम. अनंत रूप मतलब जितने भी रूप हैं और जिन रूपों के हमने नाम दे दिए हैं, वो सब के पीछे एक है. जैसे मैंने बताया था, take a gold and make hundreds of ornament and you give so many names, but behind that the reality is the gold. अब इसके बाद ऐसे ही वो अर्जुन स्तुति करते चला गया. अब देखिए आगे हम कोई ऐसा अब हम जाते हैं क्योंकि ये ऐसे कंटिन्यूड है इसी तरीके से. नाउ वी गो टू द 45. ओके
इसमें आप इससे अपना पहले देव गोलानी जी का कोई क्वेश्चन था मेरा ख्याल, या कुछ कहना चाह रहे थे देव हाँ जी। देव जी If you remember that one, then just open your mic because it's muted. देव जी है कहाँ Oh, दिखाई? no, you muted your video, Dev ji. Yeah. My question are that if there are so many people dying in today's life, there are more people are born. We Yes. don't talk about that. It's more important today how the life is going and people are growing and how to deal with that situation. We are part of that. Yes. Yeah. It's a cycle going on, birth and death. Yes. Yes. एक एंड से घुसते हैं, दूसरे एंड से निकलते हैं, इस तरह से you see it's when it was Gita, probably we had X. We are maybe 100 times X today. Yeah. हाँ ठीक है, नंबर बदल सकते हैं, लेकिन ये जो सत्य है वो पहले भी यही था, अब भी यही है, हमेशा रहेगा। अंत में सब कुछ जाना वाला है. Everything will be destroyed. Yeah. मतलब everything is change its appearance, okay? Nothing is destroyed. Change Yes. is Changing appearance. Yeah. We complete our journey. That's all. yeah. मेरे ख्याल में 41 को करना चाहिए श्लोक को. अच्छा है. देखिए 41 कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ये उसी का स्तुति का पार्ट है। ही इज प्रेजिंग द लॉर्ड, उसी में उसको अपना रिमेम्बर करता है अपने टाइम व्हेन ही सा व्हेन ही वाज सा कृष्णा एज ए नॉट इन द यूनिवर्सल फॉर्म, नॉन यूनिवर्सल फॉर्म में जब उसने कृष्ण को देखा था, उस समय क्या उसका बिहेवियर था, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर ही हैज विद कृष्णा, बिकॉज कृष्णा वाज हिज फ्रेंड एक्चुअली। तो उसमें कहता है सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रेरणवापि। इसको हमसे भी सुना देते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एको तवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। अब भगवान का जब उसने विश्व रूप देख लिया, क्योंकि एट वन टाइम ही वाज वेरी फ्रैंक एंड फ्रेंडली विदाउट रियलाइजिंग दैट लॉर्ड हैज द यूनिवर्सल फॉर्म एज वेल, तो उसको याद कर रहा है और कह रहा है थिंकिंग ऑफ यू एज माय फ्रेंड, आई प्रिजम्पटिवली एड्रेस्ड यू एज ओ कृष्णा, ओ यादव, ओ माय डियर फ्रेंड, आई वाज इग्नोरेंट ऑफ योर मैजेस्टी, showing negligence and undue affection, and if jestfully I treated you with disrespect while playing, resting, sitting, eating, when alone or before others, for that I crave forgiveness। क्योंकि फ्रेंडशिप में होता ही ऐसा, कभी कभी एक दूसरे से ऐसी बात कर लेते हैं कि अच्छी नहीं लगती है, मतलब डिसरिस्पेक्ट कभी कभी हो सकती है गलती से, तो उन सब के लिए वो माफी मांग रहा है कि I didn't know that you have this universal form, I treated you just like my friend, so it is his sentiments he's showing there। थैंक यू ओम जी, ये आपने पढ़वा दिया, बहुत अच्छा। हाँ थैंक्स। हाँ अच्छा, मैं कौन से पढ़ रहा था? हाँ अर्जुन, ओके, अब आते हैं 45 पे। 45 पता है, 46
हाँ 45 ओके। अच्छा अब ये है अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। Having seen your universal form that I had never seen before, I feel great joy, and yet my mind trembles with fear. Please have mercy on me and again show me your pleasing form, O God of gods, O abode of the universe. तो देखिए यूनिवर्सल फॉर्म देखने के बाद देयर इज अ ग्रेट फियर। ओके, अगर आपकी ये श्लोक समझ में आ रहे हैं, अगर श्लोक रियली आपके उतर रहे हैं, तो आपको भी बहुत डर लगेगा। और क्योंकि हम तो भगवान का विश्व रूप देख नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं या व्याख्या हमने सुनी है, और जिसने जैसा समझा है उसने अपनी वैसी व्याख्या दी है। जितना अनुभव जिसको हुआ है, बड़े बड़े, क्योंकि किसी ने भी जितने भी वो हैं टीकाकार, उन सबको ऐसा तो हुआ नहीं होगा, किसी को दिव्य दृश्य मिली नहीं है। सो दे आर अटकलबाजी से सब लोग अपनी अपनी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपकी समझ में आया। अगर आप इन श्लोकों को पढ़ के आप डर के मारे कांपने लगे ना, तो इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया, कुछ आपके रियली भीतर उतरा है। अब उसके बाद नेचुरली जब ऐसी भगवान का ये रूप देख लिया, और हम जानते हैं भगवान का एक सौम्य रूप भी है, प्लीजिंग फॉर्म, सो ही इज रिक्वेस्टिंग प्लीज हैव मर्सी ऑन मी एंड अगेन शो मी योर प्लीजिंग फॉर्म, O God of gods, O Lord of the universe. So there is a request that I don't want to see the universal form. Universal form it's a very dreadful. You see the death and destruction in that form, and you see all kind of things. So there is a request for the pleasing form, and we all like to see the pleasing form of the Lord, not the universal form. Although universal form is true, and we will all be subjected to that. We will pass through the teeth of the in the universal form. But let's see what others Arjuna says. Now he wants to see the form, which we have seen in the pictures. Kiritanam cha gadnim cha chakrastamikshami tvam drashtum aham tathaiva तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। O thousand are one, though you are embodiment of all creation, I wish to see you in your four-armed form, carrying the mace and disc and wearing the crown. भगवान का विश्व चतुर्भुज रूप देखने की उसने इच्छा की है। भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान के विश्व रूप में इन्यूमरेबल हैंड्स हैं, इन्यूमरेबल हेड्स हैं, लेकिन भगवान के सौम्य रूप में, जो कि हम विष्णु या नारायण के रूप में देखते हैं, उसमें जैसे 4-handed फॉर्म, एंड इन द 4-handed फॉर्म शंख चक्र गदा और लोटस, ये 4 चीजें हैं। That kind of form he wants to see. तो इसमें यतीन जी तो ये अर्जुन श्री कृष्ण जी को विष्णु के रूप में भी संबोधित कर रहा है। मतलब 4-handed फॉर्म देखना चाहता है। 4-handed फॉर्म तो हमको ये पता है कि विष्णु की 4-handed फॉर्म है। तो जो विश्व रूप दिखाया है, हाँ, उसमें तो 1000 एंड वो तो विश्व रूप में हमारे आपके हाथ पैर है ना, वो विश्व रूप के पार्ट है।
मतलब योर हैंड एंड माई हैंड बोथ दे आर पार्ट ऑफ द विश्व रूप के हैं, छोटे से, मतलब उसके तो हजारों हैं, लेकिन हम हमारे तो सीमित इन स्पेस। May I ask you? सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सर। Just a translation part of it. You know, they call Gadha as a club in English, Yes. and Sudarshan as a discus. I think doesn't it do very big injustice to that translation? The one I have. I mean, No. Sudarshan is a much. I don't know how to describe in English. Sudarshan is not. Sudarshan means good looking. Okay. I thought that's Sudarshan Chakra I'm talking about. चक्र की बात कर रहे हैं यहाँ तो। हाँ जी? When he said discus, I thought he said Sudarshan Chakra. हाँ, That's Yeah. the translation. Sudarshan Yeah. Chakra. Yeah, they can't do any better than No, that. I realize They that. I'm don't saying have. because it is so huge. Sudarshan Chakra is absolutely. हेलो हाँ जी I mean, नमस्कार it's सरोज। the thing. नमस्ते नमस्ते Namaste. So I just looked at it, and at least in my translation, and I felt Yeah, Which no, it's very ordinary what they हेलो नमस्ते translated. जी नमस्ते नमस्कार हाँ जी किस चैप्टर का पढ़ रहे हैं 11th चैप्टर और श्लोक नंबर अभी 46 पे आ गए हैं। अच्छा जी थैंक यू 11 चैप्टर तो इसमें और देखिए और कुछ क्लैरिफिकेशन कर लीजिए। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं ना है कि कोई उंगली पे कोई चक्र लेके कुछ कर सकता है, वो कॉन्सेप्ट इधर वेस्ट के उस पे नहीं है। No, I agree. इसलिए चलिए मैं थोड़ा सा डोर चेक करके आता हूँ, देन यू गाइस कैन कंटिन्यू। ओके अच्छा तो अब बाय द वे इसके जो चतुर्भुज रूप है ना, तो भगवान के 4 हाथ हैं और उसमें 4 चीजें हैं। अब इन 4 चीजों को आप कैसे रखेंगे? ऊपरी हाथ वाले में सुदर्शन चक्र रखेंगे और 2 ऊपर वाले हाथों में पद्म रखेंगे, नीचे वाले हाथों में गदा रखेंगे और बाकी में क्या कहते हैं शंख रखेंगे। ये आप चेंज कर सकते हैं ना। जी। तो इसको जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो बताएं, 4 हाथ और 4 आइटम्स, हाउ मेनी वेज यू कैन प्लेस? है किसी को मैथमेटिकल नॉलेज? क्यों राज जी? नहीं, फिर से रिपीट करेंगे जरा ये। देखिए भगवान के 4, विष्णु भगवान के विष्णु रूप में 4 हाथ हैं, है ना? नहीं, इसमें नहीं, विश्व रूप में नहीं, इसमें चतुर्भुज रूप, हाँ चतुर्भुज रूप में 4 हैं हाथ और 4 आयुध हैं, 4 आइटम्स हैं। अब इन 4 आइटम्स को कौन सा आइटम किस हाथ में जाएगा? सुदर्शन तो लेफ्ट हैंड में टॉप का। अच्छा पिक्चोरियली आई रिमेंबर दैट। हाँ तो एक मतलब इसके एक अरेंजमेंट तो ये हो गया कि लेफ्ट हैंड में सुदर्शन चक्र, राइट अपर हैंड में कमल, लोअर हैंड में गदा और इसमें क्या कहते हैं। अच्छा लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ना कि आप बजाय चक्र जो है लेफ्ट राइट हैंड के, लेफ्ट अपर हैंड के बजाय राइट अपर हैंड में भी कर सकते हैं, उसी तरीके से। तो ये कितने तरीके से हो सकता है ये? ओ कॉम्बिनेशंस। हाँ बताइए कितने तरीके से हो सकता है? Permutation combinations. देखिए मैं बताता हूँ इस 4 दूनी 24। हाँ 24 फैक्टोरियल 4। तो ये हर एक रूप उसका अलग अलग नाम है, ये आपको पता है? पद्म पुराण में there are 24 different names। आपकी सूचना के लिए मैंने बता दिया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा। हाँ क्योंकि एक है केशव, जब केशव का भगवान का केशव नाम लेते हैं तो उसमें जो चारों का अरेंजमेंट है देयर इज अ फिक्स्ड। श्री विक्रम करके कहते हैं वो फिक्स है। वाह क्या बात बताइए आप। में दिया है ये। अच्छा अब
चलिए आगे चलते हैं। मतलब ये है कि ये जो अब कुछ भी कह लीजिए, जो इसमें क्योंकि अब जैसे मैथमेटिक्स को तो साइंस ऑफ साइंसेस कहा जाता है, हाँ क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना कुछ कर ही नहीं सकते आप। हाँ तो तो मतलब ये है कि ये बहुत पहले से ही हमारी संस्कृति में हाँ साइंस जो है हर एक चीज में परिलक्षित होती है। बिल्कुल या अब उसमें काशी में एक है जगह, वहां पर जो प्रीस्ट है वो अरेंज कर रहा है एक, मैं उसका ठीक से मुझे याद नहीं, उसमें कहते हैं जब अपना पूरा अरेंजमेंट उसका हो जाएगा, प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन्स, ओके, उस दिन प्रलय हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट कीजिए, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर तक चलता रहेगा वो। अच्छा अब आगे चलते हैं। I got a question. Yes, sir. I'm looking at the page before my book where they Yes. talk about the 4 symbols or 4 hands Yes. holding different arrangements of symbols. And they talk about the conch shell, Yes. the mace, Yes. lotus, and disc. Yes. So are those 4 interchangeable? Yes, that's the thing. On the 4 hands, if you try interchanging, so that you don't repeat it again, then there is a 24 arrangement possible, and each has a different name. So mathematically, that's how it works. Yeah, that's how it works. 4 by Factorial. 4 by 4 by 4. No, 4 by 3 by 2 by 1. 3 by 2. Oh, 4 by 3 by 2 By by 2. 1. Yeah. Oh. Yeah. It's a factorial, you know. 4 Hey, factorial. My 60 years of mathematics, I think I've forgotten. So When by reading Gita, by reading Gita, I must bring it back. Buddhiman. I will send you the link, okay? In my next email, I will send, and you will see what are the different name, how they look like, 24 Chaturbhuj Roop. Oh, good. That'll be great. That'll be interesting to understand. Thank you. Welcome. वैसे भगवान के अनंत रूप है, 24 से थोड़े अनंत रूप है उनके भगवान के। हाँ, yes, that's true. लेकिन यहाँ पे हम 4 हाथ और 4 आयुध के कॉन्सेप्ट्स में बात कर रहे हैं। It's very true, भगवान के अनंत रूप हैं। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, you know, हर एक अलग देवता के अलग मुख हैं, इंद्र के 1000 मुख हैं। Yeah. अच्छा, अब उसके बाद सब स्तुति वगैरह के बाद अब भगवान भी बोलते हैं कुछ वर्ड, वो हम पढ़ते हैं 47 में कहते हैं, श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। The Lord said, Arjun, being pleased with you, by my Yog Maya power, I gave you a vision of my resplendent, unlimited, and primeval cosmic form. No one before you has ever seen it. भगवान बता रहे हैं कि इससे पहले, तुमसे पहले किसी ने नहीं दिखाया। मैंने अपनी योग माया के द्वारा रूपम परम दर्शित आत्म योगात, शब्द आया आत्म योगात,
मतलब माई सेल्फ पावर आत्म योगा। तेजोमयम विश्वम अनंत अनंत आद्यमाद्यम यन्मे तदेन न दृष्टपूर्वम। इसका कोई अनलिमिटेड है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। और फिर उसका क्या कहते हैं भगवान? सॉरी यतीन जी, तो हाँ। ये जो अभी मैंने सुना उसमें उन्होंने कहा तेजोमयम, लेकिन मेरे पास ये गीता प्रेस की है, तो हाँ। इसमें तो तजोमयम लिखा है। देखते हमारे में तेजोमयम लिखा है। अच्छा, तो वही सही होगा। तो इसमें तजोमयम साफ साफ लिखा है। तो उसमें क्या लिखा है? तेजोमयम बंदे जो कि तेजमय है। हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन इसमें जो लिखा है वो तजोमयम लिखा है। मेरी उसका ट्रांसलेशन क्या लिखा है? हाँ, ओके ओके, ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, तजोमयम। भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय। हाँ ठीक है। हाँ, परम। तो ये मिसप्रिंट है इसमें। अच्छा, हाँ हो सकता है, हालांकि उसमें एकदम है। ये चिंता जी 46 में तो नहीं है, 46 वाले 11 अभी बताया ना दीपक जी ने, 11 चैप्टर एंड 46 श्लोक। हाँ 47 है। 47 में मैं आपका स्नेह था, ये वाला जो नीचे वाला है, मैं आपका स्नेह। हाँ जी, इसमें है। एवरीबॉडी सेम पेज हाँ नाउ। जी, ये तो मिल गया। हाँ जी, देखिए 48 में करते हैं। अब इसमें भगवान बताते हैं कि रूप किसी तरीके से नहीं देखा जा सकता। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। Not by now translation, not by the study of the Vedas. So if you study Vedas, this you cannot say. Nor by the performance of sacrifice. कितने भी यज्ञ और कितने भी दान पुण्य कर लो, उससे भी नहीं, रिचुअल्स से भी नहीं, ना चैरिटी से, not even by practicing severe austerities has any mortal ever seen what you have seen, O best of the Guru warrior. इसमें इम्पॉसिबिलिटी बताते हैं कि you cannot see this universal form of the Lord by any method, not by Vedic knowledge, not by performance of sacrifice, not by any ritual, not by charity, or even by practicing severe austerities. Nobody has been able to see this universal form. असल में जो होलिस्टिक रूप भगवान का है ना, वो तो हमेशा विजिबल है। पूरा जो जगत देखते हैं वो भगवान का विश्व रूप ही है। जो हम तीनों अवस्था में देखते हैं वो भगवान का विश्व रूप है। तो विश्व से कोई अलग नहीं है, पर पूरा नहीं देख सकते हम लोग। We cannot see the whole thing together. We see only part, very small part. ठीक है। अच्छा, और तो अर्जुन ने पूरा किससे रूप देख देखा सकते था? हैं? अर्जुन ने पूरा रूप देखा था। हाँ, अर्जुन ने पूरा रूप देखा था। अर्जुन ने एक्सप्लेन नहीं किया कौन सा रूप देखा था उसने। पिछले उसमें सब तो पिछले श्लोकों में बताया था भगवान का विश्व रूप, जो उसमें सारा वर्णन किया था। उसने क्या देखा? He saw the infinite mouth, infinite stomach, infinite hands, arms, और he saw the people going in his mouth and dying, all this thing जो हम अब तक कर चुके हैं पिछले सब श्लोकों में, वो सब भगवान का विश्व रूप ही तो वर्णन किया। अच्छा ना, संजय रूप की बात कर रहे हैं ना। संजय ने also saw this रूप, तभी वो दिखा रहा है, बता रहा है कि अर्जुन ने क्या देखा। हाँ, संजय ने देखा उसको, दृष्टि, उसको भी दृष्टि थी। हाँ, उसने भी देखा। Arjuna's soul was awakened, that's why he could see. हाँ जी, उसको दिव्य दृष्टि दी थी भगवान ने, उसको यूनिवर्सल आईज दी थी। ओके, उसकी तो कारण
अच्छा इसके कारण देख पाया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। दिव्य मैं दृष्टि से देखा था ना। हाँ जी, दिव्य दृष्टि देखा था, वही तो दिव्य दृष्टि दी थी ना। मुझे अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ जो आपने बताया है कि भगवान के 4 हाथ, 4 सिंबल और 24 आपने करके दिखाए, वो मेरे को अभी समझ नहीं आया। हाँ, हमें मुझे भी नहीं आया। पहला समझ आया और बाद वाला भी समझ आया, पर बीच वाला समझ नहीं आया। देखिए, उसने यहाँ पे बात चली थी चतुर्भुज रूप की। भगवान का एक रूप है चतुर्भुज रूप, हाँ जी, समझी। हाँ जब जी। भगवान के अनंत रूप है। हाँ हाँ, हाँ जी। ये भी समझी। अच्छा, उन अनंत रूपों में एक रूप है चतुर्भुज रूप। हाँ जी। उस चतुर्भुज रूप में 4 भगवान के 4 हाथ हैं और उन 4 हाथों में 4 सिंबल। चीजें। हाँ, अब वो 4 चीजें उन 4 हाथों में कैसे अरेंज की जा सकती हैं? उन सिंबल के पीछे का कोई स्पष्ट आप बता सकते हैं? उन 4 सिंबल के पीछे का क्या बता सकते हैं? जैसे 4 सिंबल हैं, उनके उनके भीतर कुछ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं? हाँ, देखिए, सिंबॉलिकली एक तो यह है कि जैसे देख रहे हैं वैसा है। दूसरा उसका सिंबॉलिक मीनिंग है, जैसे सुदर्शन चक्र का है। सुदर्शन चक्र सिंबलाइजेस, इसका सिंबल है यूनिवर्सल लॉ। चल रहा है, मतलब चक्र जो है नियम सन, वो साइकिल चल रहा है, लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब सीजन हो रहे हैं आपकी बॉडी में, वो सब चक्र चल रहा है, मतलब ठीक, समझी मैं। वो सुदर्शन चक्र हो गया। और ओके। दूसरा जो पद्म है, लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर से सिंबल ऑफ प्योरिटी। अच्छा, गदा जो है, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, कि लॉर्ड प्रोटेक्ट्स। और ये क्या चीज रह गई? शंख होता है लास्ट हाथ में। हाँ, हाँ, शंख हो गया। शंख हो गया कि मतलब उसको समझ लीजिए द परवेडिंग, नो, नाद। शंखनाद। नाद, नाद, मतलब जिससे कि नाद, नाद, ओके। जिसके कारण ये आप नाद। समझ गए। या, बाकी तो मेरे को समझ आ गया कि भगवान का विराट रूप, सब हाँ, ये 4 सिंबल का एक्सप्लेनेशन मैं चाहती थी। थैंक यू। हाँ, 4 सिंबल का, 4 सिंबल को 4 हाथों में 24 तरीके से रख सकते हैं। अच्छा, अब कहाँ पे थे? 48 पे थे ना। अब 48 कर लिया था उसमें। ये भगवान की कृपा से ही देखा जा सकता है, भगवान जिसको दिखाना चाहें। ये तो इसमें एक बात का प्रश्न उठता है उन्होंने कि भगवान की कृपा किस पर होती है जो देख सकता है? कहा मैं अर्जुन को दिखा दिया उन्होंने, पर हाँ, मेरी कृपा से शक है। हाँ अगर जी, मेरी कृपा हो ना, हाँ, तो तभी असल में हम लोग सभी विजुलाइज कर सकते हैं कि भगवान की कृपा हो तो हम अंतरात्मा में देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, भगवान की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। अर्जुन को भी उन्होंने यही जिनको कहा, तुम्हें ये विराट रूप में अपना दिखा रहा हूँ। आज तक किसी ने कोई ये विराट रूप देखा नहीं है, केवल तुम्हें ही दिखाया है। हाँ, या अपने नियरेस्ट को, या जो पहचान ले भगवान को। उसमें कृष्ण भगवान बताएंगे क्यों तुमको मैंने दिखाया। इसमें अगले श्लोक में बताते हैं, श्लोक 49। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् जपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। Lord Krishna said, be neither afraid nor bewildered on seeing this terrible form of mine. Be free from fear and with a cheerful heart behold me once again in my personal form. इसमें बता रहे हैं कि there is no need to be bewildered or being terrified. Now,
get rid of all these feelings with a cheerful heart and behold my once again my personal form. असल में जो वर्ड है पुनः, फिर देख, तो उसने पहले देखा था, पुनः देख, दोबारा देख रहा है. अब इसमें है पुनः प्रकट्य व्यपीत भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव में रूपम इदम पे, मतलब वो जो भगवान का सौम्य रूप है वो तो बराबर देख ही रहा है वो, मतलब ये जो है ये पुनः उसके लिए कहा है, मतलब भगवान का एक तो सौम्य रूप है, उसको उन्होंने विश्व रूप में दिखाया और विश्व रूप के बाद फिर सौम्य रूप में दिखाया, तो सौम्य रूप के लिए कह रहे हैं कि फिर से देख, तो वो सौम्य रूप तो पहले भी देख रहा था, सौम्य रूप अब भी देख रहा है, पुनः उसके लिए आया है वो. मगर अर्जुन ने, एक्सक्यूज मी, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था ना कि वो विशाल रूप स्टैंड नहीं कर पा रहे, घबरा रहे हैं, तो मुझे अपना वापस से सौम्य रूप दिखाइए. Yeah, that's why he is again showing the सौम्य रूप. So पुनः शब्द आया है because सौम्य रूप के लिए आया है. Shouldn't it be like the other way around? It's very difficult for a human being to digest that form. Yeah, so we can't handle it. No, you can't handle that. It's true. I mean, वो आप देखेंगे तो वो बहुत ही, मतलब ऐसे भी घबरा जाते हैं हम जब आप बहुत सारी डिटेल्स बताते हैं, डर लगने लगता है, तो this is a pleasant way of knowing God. Yeah, that's exactly. That's what I understand. आप समझाइए मुझे अगर मेरे से गलती हो रही है. असल में भागवतम में बताया है कि भगवान का कोई भी रूप ले लो और कुछ भी, कोई भगवान का, उनकी आंखें ले लो, उनका मुख देख लो, तो एक के ऊपर दृष्टि बराबर जमा कर रखनी चाहिए, जो कि वो रूप आत्मगम्य हो जाए, और जिसको तुम अच्छा समझो उसको अपने अंतर फिर तो हम जल्दी प्राप्ति कर सकते हैं, अगर वो रूप हमारे अंदर स्थिर हो जाए तो, स्टेबल हो जाए तो. May I just jump in? I would have thought if I saw the Vishwaroop, I'd be in a thrill, ecstatic. But it's contrary to that. I mean, because that is the ultimate truth in that form, and the vastness and the supreme consciousness is totally in the biggest form. So I don't know why I would be afraid. I think everybody is afraid of death. But that has got nothing to do with that, Omji. I'm saying see God in that form. सब भगवान के मुंह में घुसे जा रहे हैं. Everybody is going. So you are seeing the actual dance of death before you on such a great scale, and every moment is happening. I don't feel that way. I feel I'd be very thrilled personally to see that form, because that's the highest state it can be. It couldn't be more real. But I finish here. That's my so it's actually. लोग देख नहीं सकते because we don't have a trust दिव्य दृष्टि. All right. I surrender. अच्छा. No. ये हाँ जी, क्या? ये हर एक का अपना देखने का नजरिया होता है ईश्वर को अपनी इनर शक्ति से. वो कहते हैं जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैर, जिसको मिलता है सिर्फ वही पा सकता है, दूसरे को नहीं समझा सकता. राइट? जी, am I correct? हम कैसे बता सकते हैं कि व्हाट यू आर. चलिए हम ऐसे तो बेतुके क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे ना. नहीं, बेतुका क्वेश्चन नहीं है इसका कोई, मतलब आई डोंट, किसी के पास सैटिस्फैक्टरी आंसर इसका. कौन से श्लोक तक पहुंच गए हम? 49. ओके. इसमें देखिए इस तरीके से है, आपने ठीक बताया. जैसे आपको 0.001 इंच नापना है,
और आपके पास जो स्केल आपको मिला है वो सिर्फ 0.1 उसमें है, तो आप कभी करेक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे ना। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ ना? तो उसी तरीके से हमारी जो सत्ता है, बुद्धि है, जितनी खुली है उतने ही हमारे अब्जॉर्व कर पाएंगे। इसके लिए हमको बढ़ाना चाहिए बाई साधना। क्या करना पड़ता है उसी बाई के लिए? बाई साधना, जो कैपेसिटी, जितनी समझ साधना करेंगे उतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ती है। हाँ जी। ये ज्यादा बातें उतरने लगेंगी भीतर। अब जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब आप ये गो मतलब जो आदमी जिसने कभी गीता नहीं सुनी है और पूरा संसार में ही उलझा हुआ है, मतलब ना, उससे बातें करो तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ने की, तुम क्या कह रहे हो, सब उलझुल बात है। तो इसी तरीके से जिसने जितनी साधना की है उसको उतना ही प्राप्त होगी। अब इसके बाद संजय का आता है। संजय भट्ट इतना सब दिखाने के बाद अब संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। Sanjay said, having spoken thus, the compassionate son of Vasudeva, like meaning Lord Krishna, displayed his personal four-armed form again. Then he further consoled the frightened Arjun by assuming his gentle two-armed form. तब अब कृष्ण अर्जुन से खुश होने के बाद जब भगवान ने देखा कि बहुत डर गया है, तब उसके बाद पहले तो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद अपना two-handed form, Lord Krishna form is two-handed, and he showed the two-handed form. Now, after seeing the form, Arjun said, Arjun bola. Arjuna uvacha दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः. Arjun said, "O Shri Krishna, seeing your human form, two-armed form, I have regained my composure and my mind is restored to normal." इसके बाद ठीक है, उसने देख ली तो बताता है कि now I am feeling good after seeing your form. Now 52. Now Bhagwan said, मतलब इस इन आखिरी श्लोकों में बहुत सारे डायलॉग हुए हैं। अर्जुन ने बोला, भगवान ने बोला, फिर उसका संजय ने बोला, अब उसका अर्जुन ने फिर अपने को एक्सप्रेस किया, अब उसका भगवान फिर बोलते हैं। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा. The Supreme Lord said, "This form of mine that you are seeing is exceedingly difficult to behold. Even the celestial gods are eager to see it, neither by the study of Vedas nor by penance, charity or fight sacrifice can I be seen as you have seen me." इसमें है, having seen
अर्जुन ने जब कॉस्मिक फॉर्म देख ली, यूनिवर्स फॉर्म देख ली, which is unavailable to everyone but him, अब उस फॉर्म के साथ आप कोई प्रेम संबंध नहीं रख सकते। जो यूनिवर्सल फॉर्म है जिसमें हजारों मुख हमारे में, तो आप ऐसे कैसे उसमें प्रेम भाव रखेंगे? तो उस प्रेम भाव रखने के लिए हमको भगवान की जो ऑर्डिनरी मूर्ति है, मतलब 2 हाथ वाली, वो रखनी पड़ेगी। और एक सेकंड, और वो सिर्फ हम अपने प्रयत्न से नहीं देख सकते, उसके लिए भगवत कृपा की जरूरत है। और भगवत कृपा तभी होती है जबकि हम शास्त्र के अनुसार अपना आचरण बनाते हैं और भगवान की जो इस गीता में जितना भी उन्होंने उपदेश दिया है उसी के हिसाब से अपना जीवन ढालते हैं, तब भगवत कृपा होती है, तब ये हमको ये भगवान के रूप देखने को मिलते हैं। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर। ये जो it shows very succinctly, this example I'm going to ask, shows that how important the importance of context is in all our shastras. Yes. So तो ये प्रकरण यतीन जी कहाँ पर है कि कृष्ण जी से पूछा कि ये आपने क्या कहा था गीता में, या इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि that was meant for अर्जुन only at that time. अच्छा, तो इसमें संदर्भ की बहुत इम्पोर्टेंस है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। हाँ बिल्कुल है, संदर्भ की इम्पोर्टेंस है, आपने ठीक बताया। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि गीता है कहाँ पर। पूरी गीता, ये महाभारत, विशाल महाभारत है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, और उस किस कांड में है देखिए। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, और बारे में कुछ और स्पष्ट करना है तो इसमें देखिए, अर्जुन महाभारत में आगे आता है एक अनुगीता। देयर वाज अनदर टाइम हैपन कि अर्जुन था, उसको फिर प्रॉब्लम हुई, तो उसने कहा कि मैं भूल गया, मुझको फिर से बताओ गीता। तब भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा देखो भाई, उस टाइम की बात और थी, ओके, अब मैं वो पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर सकता जो मैंने तब तुमसे रिपीट किया था। और उन्होंने दूसरे शॉर्ट फॉर्म में अर्जुन को बताया, वो अनुगीता नाम से है और मेरे पास है, मैं आपको कभी मौका लगा तो दिखाऊंगा। उसमें कितने श्लोक होंगे? उसमें बहुत कम है, उसमें 2 पेज हैं बस। ओह वाह, अच्छा। या अनुगीता का क्या मतलब है? अनुगीता मतलब फॉलो अप गीता। अच्छा, अनुगीता, ओके। अनु मींस फॉलो। हाँ, या वैसे तो फॉलो और अणु अगर आप अणु कहें, अणु का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ओके, या अणु। हाँ, अनु होता है विच फॉलो। छोटे भाई को अनुज कहते हैं। अनुज कहते हैं, या या अच्छा, मुझे लगा आप अणु ही कह रहे हैं, पर नो, यू वर एक्चुअली सेइंग अनु। So we have to be very careful what you say. You really mean that. हाँ, देखिए इसी संदर्भ में अनुसार कितना अच्छा शब्द है। अनुसार, या अनुसार, उसके सार का में अनुसरण। अनु मीन कन हुआ ना, कन नहीं, वो अणु है, छोटा। ये अणु है, फॉलो करने वाला। तो हमारे अल्फाबेट्स में एक न है और एक ण है, और हम लोग ण को कई बार न की तरह यूज कर देते हैं, पर
when it comes to somebody who is gonna be just stickler to the proper vocabulary, then they're gonna use no where the no is important for the word and no where that word is. अभी बहुत अच्छी एग्जांपल मिल गई हमें अनु और अणु की. कुछ लोग कहते हैं महाराणा, महाराणा, कुछ लोग कहते हैं महाराणा. तो ये जो राजस्थान और जो मारवाड़ी हैं वो ना को रा बोलते हैं हमेशा. पानी पानी. पानी. Is this available online? क्या चीज? अनुगीता. ट्राई कीजिए, मतलब ये गूगल, ट्राई टू गूगल इट. मुझे मेरे पास है वो. अच्छा. मतलब अलग से किताब नहीं है, वो महाभारत में जहाँ आई है वो है. ओह वाओ, अच्छा, पार्ट ऑफ महाभारत दैट टू. वाओ. अच्छा, महाभारत के अंदर है वो ऑलरेडी. हाँ, मेरे पास महाभारत है. हाँ, तो उसमें देखिएगा, मिलेगी आपको. तो आपने पूरी महाभारत स्टडी की कर ली है? एक बार की थी. अच्छा, एक बार कर ली. या दैट्स गुड. लेकिन बहुत बड़ी है ना वो. बहुत बड़ी है. Are we going to get another lesson on the Mahabharata? Must be next generation. असल में एक संक्षिप्त वैष्णव पुराण है, वो संक्षिप्त है, स्मॉल बट इज सो बिग. उसमें सारा नारद जी का जितने भी देवी देवता हैं उनका कैसे होते हैं. तो उसमें एक दफे विष्णु टेम्पल में सुरेंद्र जी ने करा था पूरा, तो मैंने भी उसको खरीद लिया उस किताब को. तो उसमें बहुत सारी एवरीबॉडी का जितने भगवान हुए, जितने भगवान के रूप हैं, इवन नारद जी, उनकी सबकी पूर्व कथा है सारी. एवरीबॉडी. उन्होंने 10 दिन में किया था पूरा सारा. आई रिमेम्बर दैट. अब ये देखिए 54 करते हैं. Before we go, does it mean that different regions of India interpreted religion in different ways? The south, the north, the east, and the west? Not, they have their own interpretation, but it doesn't diverge too much. Okay, the basic theme remains the same. And which what can I say? Which determined the key feature of the Hindu religion? Which one? Is there one or many? Version? नहीं, देखिए दो चीजें कॉमन है. एक तो वेदास, उपनिषद, संस्कृत लैंग्वेज, right, एंड पुराण. अब उसमें भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र. तो दीज आर द कॉमन एलिमेंट. इन कॉमन में जो शॉर्ट लिस्ट है वो है भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद. And then where does the Ramayana come in? Okay, Ramayana, they come under the Itihas. Ramayana and Mahabharata, they come under the historical and Puran. Okay, they are secondary. They are Smriti. Are these things are called Smriti? Okay, but Vedas and Upanishads, they are original. They are Shruti. They are divine. On divine. Okay, the divine, the word divine. Yeah. Okay. सबसे बड़ी बात श्रुति का मानने में ये मायने हैं श्रुति के कि सुना हुआ. तो ऐसा है कि पहले जमाने के अंदर जब गुरु शिष्य को पढ़ाता था तो there was nothing on written writing. तो जितना जैसे मान ली उसने he teaches him half a chapter of Gita. The next day he would ask him to repeat everything, and then he goes to the next one. तो उन लोगों की मेमोरीज बहुत अच्छी थी. तो the way they understood, the way they heard it, this is the way they practiced it. They passed to some other. So there is no Vikram, there is nothing deterioration.
देखो जैसे कि मान लीजिए जो साउथ के पंडित वेदों को एक तरह से बोलते हैं, एंड इन द ईस्ट, इन काशी, the way mantras are recited in a different form. So, but the Shruti means pure form, pure. मुझे तो लग रहा है कि ओम जी के श्रुति उसको कहते हैं कि जब के ओरिजिनली Vedas were transmitted to the rishis in the beginning, whoever was the recipient of that sound, so they heard it and it just, they assimilated that sound within their brain, their psyche, everything. And then when they were teaching their students and the students were memorizing that content, that's when it becomes smriti, because they have to memorize it. Shruti hai. Shruti hai. I have my doubts. Can I just interrupt? देखिए, मैं दीपक जी जो आपने बात बताई वो मैं भी बताने जा रहा था। उसमें श्रुति का मतलब ये है सुनी हुई। किससे सुनी हुई? भगवान से सुनी हुई। भगवान से सुनी हुई। तो श्रुति हम इसलिए कहते हैं कि हमने जो ऋषि से, ओरिजिनल ऋषि से, we heard from God, okay? That's why we say श्रुति। अच्छा, इसका रीजन ये है, श्रुति मीन्स भगवान से सुनी हुई। अब वेदास भगवान से, इसलिए हम कहते हैं अपौरुषे, मतलब किसी पुरुष के नहीं है, नहीं सुना है। अब ड्यूरिंग द, जब तक कि हमने राइटिंग नहीं डेवलप हुई थी, तब तक इसको सुना के पास ऑन किया जाता था। तो श्रुति कहने का, इसको श्रुति इसलिए नहीं कहते क्योंकि सुना के करते थे, इसको श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान से सुनी थी। बिकॉज भगवान से सुनी है तो बात गलत नहीं हो सकती। ये ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल है पूरी श्रुति, इज कंप्लीटली। हाँ, तो भगवान ही तो ओरिजिनल है, मतलब चलो वो तो फिर कंफर्म हो गया, then we agree on that. तो ये है। अच्छा, स्मृति वो है कि फिर उसके बाद उन्होंने जब सुन लिया, अपनी याददाश्त से उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, वो सारी की सारी वेद पुराणों में है, जहाँ की डिफरेंशिएशन चालू हो गया। असल में व्यास जी ने जो गीता लिखी ना, वो तो वो भी स्मृति में हुई या श्रुति में हुई? वो स्मृति में है, गीता स्मृति में। गीता स्मृति है, गीता भी स्मृति है। या लेकिन उसी रैंक में आती है जिसमें कि पुराण और महाभारत आते हैं। हाँ, लेकिन गीता इन सबसे अलग भी है। मतलब गीता जो है वो स्मृति में जरूर आती है, लेकिन क्योंकि गीता में खुद ही कहा है, 13 चैप्टर में खुद ही कहा है, भगवान ने खुद ही कहा है कि ये सारी चीजें पहले उसमें ऋषि बहुधा छंदस और वो जब आएगा तो बता देंगे। बट चैप्टर के अंत में कहते हैं ना, शुपनिषस्तु ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र। तो योग शास्त्र भी है, ब्रह्म विद्या भी है और उपनिषद भी है। that's right. अच्छा, तो अब देखें इसको, 13 चैप्टर मेरे ख्याल से खत्म हो सकता है। अभी भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। O Arjun, by unalloyed devotion alone can I be known as I am, standing before you. Thereby, on receiving my divine vision, O scorcher of foes, one can enter into union with me. अब यहाँ पे बात हो रही है कि कई चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो अनअलॉयड डिवोशन, भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवान की ऑन रिसीविंग माय डिवाइन विजन, और दूसरा भगवान ही उस डिवाइन विजन को दे सकते हैं। वन कैन एंटर इनटू यूनियन विद मी, और उससे फिर मेरे स्वरूप साक्षात्कार कहते हैं। मेरा यूनियन मतलब उससे, मेरे से बिल्कुल तुम्हारी यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिष्टम,
कि मुझे प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति चाहिए और मैं शक्य हूँ, आई एम अवेलेबल, आई कैन बी सीन। अनन्य भक्ति होगी तब होगा ये सब। तो ये भी सबके लिए शक्य, इट इज पॉसिबल दैट वी कैन आत्मदर्शन हो सकते हैं। Okay, next is मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। those who perform all their duties for my sake, who depend upon me and are devoted to me, who are free from attachment and are without malice towards all beings, such devotees certainly come to me. लो यहाँ पर सब कुछ बता दिया भगवान ने कि मतलब you do all your duty for his sake, depend upon him, devoted to him, free कोई from शरणागति आ गई पूरी। Yeah. Okay. तो ठीक है, अब देखिए इसको। That was the last. हाँ, उसका बंद करते हैं। देखो क्या कहते हैं। ओम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 11 विश्वरूप दर्शन योग नामये 11 अध्याय समाप्ति। ओम श्री हरिओम तत्सत। हरिओम की जय। ओम तत्सत। Very good. चलिए 428 हो गए। आप भजन कर दिए। सो अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम करेंगे अभी थोड़ा। यस, तो मुझे एक आध मिनट देंगे हाँ, जी? तो एक आदमी जितना टाइम चाहे अपना लीजिए। नहीं, मैं ये जो 932 श्लोक था, चैप्टर 932। अच्छा, मैं देखता हूँ, एक सेकंड। तो उसमें ये है कि स्त्री पाप योनि वाले और स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले, ओके, तो इनके बारे में लिखा, इनके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा कि वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। तो अब इसका हम लोगों ने थोड़ा प्रश्न भी उठाया था, इसके बारे में बात की थी, तो उसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने ये श्लोक जो है, जो हमारा दूसरा ग्रुप है जिसमें कि हम नॉन ट्रांसलेटेबल संस्कृत वर्ड्स का ग्रुप है वो, तो उसमें मैंने इस श्लोक को रखा। अच्छा। तो उस समय तो किसी को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मैंने रखा। अच्छा। तो हाँ, उसमें जो है हम लोग जितना भी प्रश्न कर सकते हैं अलाउड है, और इसमें सब्जेक्ट मैटर पे फोकस रखते हैं, पर्सनल नहीं। तो उसमें मैंने रखा, तो सभी ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उत्तर कोई नहीं दे पाया उस समय। तो उसमें एक हमारे मेंबर जो है, उन्होंने थोड़ा सर्च की
और वही जैसे यतीन जी यहाँ पर है, वहां पर उसमें वो भी हैं, तो हम उनको मानते हैं कि वो शंभू गुप्ता जी नाम है उनका, पता नहीं आप लोग उनको जानते हैं कि नहीं, तो उनको भी अच्छी नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि मैं पता लगा की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने जो है इसमें वो नेक्स्ट टाइम आए तो उन्होंने बताया उन्होंने, ठीक है, और भी हो सकते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो ये लिखा है इसमें कि पाप योनि वालों को, स्त्रियों को एटसेट्रा, they have been separated here. Okay, so why is it like that? That was the question. So he said what he found in this Gita super site, where they have explained it. Yeah. And he also mentioned this ISKCON, so obviously they are not, I mean, they are not able to say it in a way we can understand. So anyway, so he said in Gita Super Site, it is said like this: the people who are in the Papi Yoni and Stri, meaning they are busy in the work of household and things like that. Okay. Similarly, the Vaishya, Shudra, they are busy in their daily life activities, so they don't have time to do sadhana. Okay, so hence they have been mentioned like this here. So that is the explanation he found. So I thought I mentioned this here. It makes it somewhat understandable, better than just saying, why they have been. So at least partly it answers the question. Yeah, I don't understand what you're saying about it, no. क्योंकि नहीं, आप थे नहीं इसमें उस समय नहीं है, they don't have the time to do the sadhana. How they would be, पर उनके जो पूर्व कर्म है उनके, जिससे उनको पापनी मिलाया है, पर उन्होंने they found still time. They are, अभी इसमें कई दृष्टांत आए हैं कि जो अच्छे साधक हैं वो अपने काम करने के बाद भी भगवान के लिए जरूर समय रखते हैं हमेशा, तो उनके लिए वो एक्सेप्शनल उनके लिए है। नहीं, वो एक्सेप्शनल जो करते हैं, वो ये जनरल बात हो रही है कि यतीन जी एक्सप्लेन करेंगे, मैं नहीं करना चाहता। Does it make sense or not? आज के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग है, पर लेट्स यतीन्द्र जी टेक ऑन दिस। ओके, Does it make sense? मैं तो ये कह रहा हूँ खाली, इसमें कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है, वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये एक इसमें कुछ नई बात है। हाँ, it makes sense actually, क्योंकि उनके पास कम जो उनका नेट ऑक्यूपेशन है ना, वो उनको कम अपॉर्चुनिटी देता है उसमें भगवत ध्यान में लगाने में। I'm sorry, I will not agree with it. ठीक है, okay. Because we start the day with puja, whether we are working or we are not working. हम अपना टाइम जरूर निकालते हैं, और आज की बात नहीं है, बचपन से ही हमारे को यही सिखाया गया था। हाँ, वो आप एक्सेप्शनल हैं, आप मतलब निकाल लेती हैं, लेकिन देखिए स्त्री को मतलब ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है, बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी हैं। Yes, along with those responsibilities, हाँ, तो we do find time. हाँ, आप टाइम करती हैं, तो लेकिन आपकी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना,
it's not that easy for. So I mean, I think there's one important thing. It is the भाव. आप कितने डिवोशन से करते हैं भगवान का. Not how much, how long you do it, but जो भाव अंतर में कितना उस समय में जो अगर 10 मिनट भी किया आपने तो कितना विभोर होकर कितना. वो तो ठीक है. That's more. Omji, that's not the point being discussed here. Okay, this is we are on a different point here. क्योंकि जिसको हम वो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सच है. जितना भी आप भाव से करेंगे, आप 2 घंटे कर लीजिए, कोई भाव नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है. आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन लाए हैं ना, वो दूसरा सब्जेक्ट है. आप सुरेंद्र जी बोलिए. माइक ऑन कर लीजिए सुरेंद्र जी. माइक नहीं ऑन. The way I look at this way, that 24 hours if you're busy doing survival, it's fine. But the thing is, if you're doing things with devotion and coming from a good place, you don't have to do even 10 minutes. What I'm saying is your intention to life, and you can offer everything to God. It's very hard when you're hungry and all that. So simply all I can say is, if they can't do it, anything they're doing is offering to the God anyway, because it's for survival of yourself and the mankind as a whole. So it doesn't have to be a specific time and method. Each of us got our own routine. So it's fine. Even if the person does not do this way officially, it's all right. So you can still reach God, to me anyway. सुरेश जी आप कह रहे हो ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप अभ्यास से अब समर्थोसी कि तुम अभ्यास करने भी समर्थ नहीं हो तो जो कुछ कर्म करो मेरे अर्पण करो. I stop here. That's all right. Raji, जो आपको आंसर मिला ना, it has a merit, okay? All right. It has its own merit, but I cannot. इससे ज्यादा मुझे सोच नहीं सकता. हाँ ठीक है, कन्विंस थोड़ी. पर ये श्लोका जो यहाँ पर कहा गया है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि कौन बिजी है कौन नहीं बिजी है. ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि all these people were looked down upon, or they were not given the due credence, due authority to even study that subject matter. अभी तक कई जगह पे ऐसे चलता है, जो अछूत ये वो चल रहा है ना, वो सब चल रहा है. वो नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती. ये इसको हटाने के लिए भगवान ने कहा है सभी कर सकते हैं, मेरे लिए सब मेरे ही हैं. तो उसके लिए वो एम्फेसाइज कर रहे हैं. अगर इसका परपोर्ट पढ़ लेना, यहाँ पर जो इसमें प्रभुपाद ने लिखा है, वो कह रहा है इट इज क्लियरली डिक्लेयर्ड हियर बाय द सुप्रीम लॉर्ड that in devotional service there is no distinction between the lower and higher classes of people. In the material conception of life there are such divisions, but for a person engaged in a transcendental devotional service to the Lord there are not. So very good one. Very good. तो उस दृष्टि से हमें इसे देखना पड़ेगा, ना कि कौन बिजी है कौन नहीं बिजी. ठीक है, वो भी बात आ जाती है अगर जनरली देखा जाए, बट यहाँ उसका ये मतलब नहीं है भगवान के कहने का. आई थिंक ये श्लोक जो है बेस्ड ऑन द वर्णास, सो वर्ण के हिसाब से वो लिखा गया है. पर भगवान कृष्ण का आंसर तो आपने पढ़ दिया है. दैट डजंट मैटर विच वर्ण you belong to, or it depends on your own devotion and your own bhakti. आपको पता है, मतलब ब्राह्मण, जैसे गीता के अकॉर्डिंग टू गीता, what is the difference between ब्राह्मण and वैश्य? पूरा पढ़ा है उसमें 18वें अध्याय में आया. ऐसा चीज तो वर्ण में डिवाइड हुआ है ना, गीता में ही तो पढ़ा है हमने, बेस्ड ऑन द वर्ण. हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपको आंसर मिलेगा. So जो वर्ण है, they are not really how we are born. they are द्विज कहते हैं कि सेकंड बॉर्न. तो जो लोग ये जो ब्राह्मण के जो लक्षण है, the qualities ब्राह्मण, सौम,
दान, दास्य, क्षमा भाव, ये उनके जो भाव है ना, जिसमें वो भाव है वो ब्राह्मण कहने के योग्य है। Actually, Kal Yug में this is more on the basis of, Kal Yug में it's not based on the Varnas, but in the previous yugas it was mainly, ये distinguish से करके ही बताए गए हैं वर्ण के who belongs to which varna. Yeah. अभी आजकल तो कोई भी है, whether Brahmin है नहीं है, but the other person who can, explain these things better, so can be equivalent to Brahmin. Yeah. नहीं, देखिए आजकल कलयुग में सब शूद्र हैं, ये बता शास्त्रों में कहा है। वो तो ठीक है, जितनी नॉलेज है, जितना डिवोशन है, जितनी भक्ति है, सो शूद्र ही कहलाने लायक है। पर जो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द वर्ण शूद्र है, दे माइट बी बेटर डिवोटीज। लेकिन चिन्नानंद भी he was not Brahman. चिन्नानंद not Brahman. या वो तो काफी स्टोरी है जो रविदास है, पहले उनका एग्जांपल दिया, बहुत सारी हैं। प्रभुपाद was not Brahman, प्रभुपाद was a low caste, वैश्य थे वो, बिल्कुल वो स्वर्ण बनिक थे, तो नीचे कलयुग में ये कुछ नहीं है, बट आई थिंक इन द प्रीवियस युगास एंड ऑल, this was clearly defined, these varnas. वो तो बात ही खत्म कर दी ना जितेंद्र जी ने, कलयुग में सभी शूद्र हैं प्रेडोमिनेंटली। मैंने कहा था राज जी, शुरू में मैंने बता दिया था कि ये शर्मा जी और गुप्ता जी की बात नहीं हो रही है। शर्मा जी गुप्ता जी की बात नहीं है, ये दूसरी बात है। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अब हम भजन देखिए करते हैं। हाँ, भजन ये चैप्टर तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए एक भजन करते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो वर्ण थे वो वर्ण जो है, यू कुड ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर, कोई फिक्स थोड़ी थे जन्म से, तो इसलिए वो डिफाइंड थे इन ए वे, लेकिन फिक्स नहीं थे। पर ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं थी। Only thing is from their capabilities and qualifications and all what they had attained, they That's could. what I said. Yeah. असल में जब इंटरकास्ट जो मैरिज हो रही है ना, वो सब उनको भी पूरा ऑल डिसेबल नहीं है। अब ये तो वेस्टर्न आ गया। नहीं, इंडिया में होता है, ईस्टर्न इंडिया में कुछ कम है। We are going off the subject. हाँ, कुछ और आ गया। देखिए वर्ण व्यवस्था थी, वो भगवान ने कहा माया चतुर्वर्णाम, भगवान के बनाए वर्ण है, और वो ओल्ड टाइम में मतलब ट्रेडिशन और फैमिली में रखा जाता था, जो बराबर कंटिन्यूअस चलता रहता था। तो उस टाइम वर्ण थे ना, वो मेंटेन थे अपने प्योर फॉर्म में। उसके बाद सब लोगों का आचार बदल गया, तो सब बदल गया। ओके, लेट्स भजन यार। Yeah, let's come forward. हंसाने के लिए बनाए गए हैं। भजन करिए। I didn't mean to offend anybody. शुरू कर दिए। चलिए एक भजन मैंने निकाला है, अनूप जलोटा का गाया हुआ था। 2 अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। दो अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। सीता राम जपे बिन तेरा
सारा जीवन बीता। सीताराम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। ओ भजले राम सीताराम, भजले राम सीताराम। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। जगमग हो जाता है मन का कोना कोना सारा। राम भजन के जाप बिना, राम भजन के जाप बिना सबका मन है रीता। सीताराम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। ओ भजले राम सीताराम, भजले राम सीताराम। दो अक्षर के राम नाम ने सबके संकट काटे। सीता माता ने घर घर में सुख ही सुख हैं बांटे। सबसे पावन इस धरती पर राम नाम की गीता। सीताराम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। ओ भजले राम सीताराम, ओ भजले राम सीताराम। सिया हरण कर रावण ने था अपना वंश मिटाया। फिर भी राम ने उस रावण को परम धाम पहुँचाया। सिया राम का नाम जगत में पावन परम पुनीता। सीताराम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। ओ भजले राम सीताराम, भजले राम सीताराम। सीताराम सीताराम, ओ सिया राम सिया राम, भजले राम सीताराम, भजले राम सीताराम। बस बस दीपक जी आपने तो दिया जला दिया। हाँ, तो राम का है बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। एक राम का ही चल रहा है तो फिर एक और भजन है, करते हैं, करिए। ये भी बहुत अच्छा प्रसंग है और ये तो बहुत ही दीपक जी ने तो बिल्कुल राम को सामने कर दिया हमारे।
राम नाम मन दीप धर, जेहते तेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो इसने बताया कि दरवाजे पर रख दीजिए आप, जहाँ पर देहरी होती है उसके ऊपर बड़ी राम नाम मण दी, उससे बाहर भी प्रकाश होगा, भीतर भी। राम नाम मन दीप धर, तेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहत उजियार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। I think that's enough for the time being. It's a beautiful bhajan actually. चलिए, Yeah, that's true. Beautiful bhajan. 10 minutes meditation की तरफ बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। एक और हो जाएगा भजन। नहीं नहीं, फिर टाइम नहीं रहेगा, लेट हो जाता है। No, we'll go in for meditation. अच्छा, यतेंद्र जी मंत्र करेंगे और हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ कि जो लोग वॉच करना चाहते हैं वो भी वॉच कर सकेंगे बाद में।